लोकप्रिय राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आकर उन्होंने हम सबका हौसला बढ़ा। इस कार्यक्रम के आर्किटेक्ट डॉक्टर अली जैन, अली कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं चला, ऊपर ऊपर आपने कार्यक्रम तय कर लिया। उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी जयंती समारोह में आएंगे, क्योंकि जयंती समारोह में कहीं जाते नहीं। अखिलेश जी से इसमें हमारी कोई बात नहीं हुई थी, उनसे इसमें नहीं, उनसे चर्चा हम नहीं किए थे। हम सीधे राहुल जी, मौका मिला था हम कर दिए कि हम डायरेक्ट उड़ा लिए राहुल जी को जी। और मौका मिला तो हम कर दिए। हमको बुला के बैठाए राहुल जी, तो हमको लगा कि हमारे विचार से मिलता जुलता आदमी है, तो हम कहा कि सर आप ही हमारे विचार के सेवक हैं। सोच लीजिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको पता ही नहीं और इन्होंने राहुल गांधी का कार्यक्रम ले लिया। अब सारे राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि भाई कौन है विनोद चौधरी जिसने सीधे राहुल गांधी को टेप लिया। पार्टी में है नहीं है, बड़ा खेल कर दिया। से चुनाव मैदान में वोट मांगते भी दिखाई देंगे। तो ये है विनोद चौधरी। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए खास पेशकश लेकर आया हूं, क्योंकि पटना के लिए बेहद खास है। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। इसी एसके मेमोरियल में उनका कार्यक्रम है, अभी तैयारी चल रही है। देखिए, इसी एसके मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि जगलाल चौधरी की जयंती है। जाने माने बिहार के स्वतंत्रता सेनानी बिहार लाल चौधरी की जयंती मनाई जा रही है, और जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं विनोद चौधरी जी, जो जाने माने दलित एक्टिविस्ट हैं। आप बताइए, आप कैसे दिमाग में आया कि इतना बड़ा आयोजन किया जाए गांधी जी के याद में? नहीं, जैसे हम लोग, जगलाल बाबू जो है हमारे आइकॉन है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो बहुत पहले से हम लोग इनका, जगलाल चौधरी जी का जयंती मना रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत भव्य इसलिए मना रहे हैं कि चूँकि 18 जनवरी को संविधान वाला जो फंक्शन था राहुल जी का, तो मैं राहुल जी के साथ मंच शेयर किया था, उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैं उनको एक अपना जो है प्रोग्राम का पर्चा दिया कि मैं ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो हम मुझसे पूछे कि ये कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं आप लोग? तो बोला कि मैं पटना में ही करूँगा। तो पूरा गौर से देखे, पढ़े लिखे, सब उसको देखे सारा चीज़। तो बोले कि अरे इतने बड़े विभूति हैं, इनको अभी तक हम लोग जानते नहीं हैं। बोले कि मैं इसमें ज़रूर आऊँगा। उसके बाद वो आए और हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। कल उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी सफलता है आपकी। नहीं, मेरी सफलता नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार के लोगों की सफलता है। क्योंकि जो बाबू जगलाल चौधरी जो हैं, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मेडिकल की फाइनल ईयर में मेडिकल की जो है पढ़ाई छोड़ करके, और ये जो है कि गांधी जी जब इनसे मिले तो गांधी जी के साथ में आ करके अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए देश की आज़ादी के लिए। इतना ही नहीं, ये 40 साल का सज़ा इनको अंग्रेज़ों ने दिया था। तो 40 साल के सज़ा में ये जेल में थे। तो उसी समय इनका बेटा, बड़े बेटा इंद्रदेव चौधरी, जो आपका जो बिहार का सचिवालय है, वहाँ झंडा फहराने के दौरान अंग्रेज़ों के गोली से शहीद हुए थे। और जब इनको पेरोल पे बच्चे से मिलाने के लिए लाया गया, तो इनका यही वर्षन था कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए काम आया है। तो ये बहुत बड़े विचारक थे और पूरे देश के लिए, आंदोलन के लिए नायक थे। लेकिन हमारे जो कुछ इतिहासकारों ने है, इनके तरफ कलम नहीं चलाया, इनको गौन करके रखा गया था। नेताओं ने भी तो उनको भुला दिया था। हाँ, वही तो कह रहे हैं, इतिहासकार तो भुलाए ही थे, लेकिन हम लोग के नेताओं ने जो है, बिहार के बड़े बड़े जो नेता थे, वो सबसे बड़े ही नेता थे। जो उस समय जो आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें ये पहला मिनिस्टर बने थे, तीसरा मिनिस्टर थे दलित समाज के। और उसमें भी सबसे पहले जो है नशा मुक्ति जो है बिहार झारखंड सब जगह जो है, चूँकि एक्साइज मिनिस्टर और आपका हेल्थ मिनिस्टर दोनों थे ये, तो इन्होंने नशा मुक्ति किया था। तो उस समय से इनको ही था। लेकिन राहुल जी ने मेरा अपील को स्वीकार किया। राहुल जी ने इसको सर्च किए होंगे, जाने होंगे। मैंने उनको कहा था कि मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता दूँगा, आप गूगल पर इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो मेरा
आमंत्रण को स्वीकार किए। आपने राहुल जी को ही क्यों बुलाया? आप तो कांग्रेस में है नहीं। नहीं, राहुल जी को इसलिए बुलाया कि राहुल जी हमारे विचार से मिलते जुलते बात करते हैं। जैसे दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए बात करते हैं, संविधान की रक्षा के लिए बात करते हैं, तो हमको उनका विचार बहुत पसंद आया, तो इसलिए हम राहुल जी को चुना। मोदी जी से संविधान को खतरा है? मोदी जी से संविधान को बिल्कुल खतरा हो गया है, बच कहाँ रहा है। तो राहुल जी हैं कि संविधान बचाने के लिए कूदे हैं। तो राहुल जी हमारे आइकॉन है, हमारे बात करते हैं, इसलिए हम लोग प्रभावित हैं। आपको उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी जयंती समारोह में आएंगे? क्योंकि जयंती समारोह में कहीं जाते नहीं हो। नहीं, राहुल जी जाते नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला, उस दिन उनके साथ बैठे थे, मैं उनके बगल वाला चेयर पे बैठा था और मुझे उनको हमारा वीडियो भी उसमें है 39 मिनट का, तो मैं उनको दिया तो बहुत गौर से पढ़े। पहला व्यक्ति इतना बड़ा नेता जो है किसी का ऐसे मैंने ध्यान से देखे, हमको नहीं विश्वास हो रहा था कि इतना ध्यान से देखेंगे, और वो उनका आज तक ध्यान में रहा और इस पीछे वाले पॉकेट में रखे हैं। ये भी वीडियो में है, विजुअल है। तो राहुल गांधी जी को उसी दिन हमको लगा था कि जरूर हमारे कार्यक्रम में आएंगे। अच्छा, वो पासी जी का की क्या भूमिका है, जो बिहार के सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की? वो उनका भूमिका यही है कि चूंकि वो यहाँ के प्रभारी हैं, तो उनको लोग बोल रहा है कि जात का मीटिंग है, जात का मीटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। पासी जी तो राहुल जी के वहाँ के टीम के क्या, वहाँ पर उनका प्रस्तावक थे। पासी जी तो राहुल जी के प्रस्तावक थे। वो तो राहुल जी पूरा देश घूमते थे और चुनाव पासी जी लड़ते थे। तो कितना मदद किए पासी जी आपको? पासी जी का आप सब लोग मदद कर रहे हैं, पासी जी भी उसमें है, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं चला, ऊपर ऊपर आपने कार्यक्रम तय कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत तरह की बात आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हाँ, हमने उस दिन कार्यक्रम के दिन ये चिट्ठी दिया था, ऐसा नहीं है। मैं दिया तो वही पर्चा जो हम लोग 2-3 महीना से इसका कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, तो मैं उनका पर्चा उनको दिया था कि ये कार्यक्रम है। उनको अपील हुआ, हमारे बात को समझ में आया कि नहीं, ये बहुत बड़े योद्धा हैं अपने कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उनके जरिए लाइनअप नहीं हुआ है, आप लोगों ने डायरेक्ट कर लिया। नहीं, हम उस दिन दिए थे उनको, वो पर्चा उसी दिन दिए थे, 18 जनवरी को ही। क्या रिस्पांस मिला उनसे? अच्छा, हाँ, पूरा रिस्पांस। अब वो तो विजुअल भी है उसका, देखिए मेरे पास अभी भी विजुअल है। किसका रिस्पांस आप कर रहे हैं? राहुल जी का। राहुल जी का तो मिला ही, वो अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी से इसमें हमारी कोई बात नहीं होती, उनसे इसमें नहीं, उनसे चर्चा हम नहीं किए थे। हम सीधे राहुल जी, मौका मिला था हम कर दिए कि हम डायरेक्ट उड़ा लिए राहुल जी को जी। और मौका मिला तो हम कर दिए। हमको बुला के बैठाए राहुल जी, तो हमको लगा कि हमारे विचार से मिलता जुलता आदमी है, तो हम कहा कि सर आप ही हमारे विचार के सेवक हैं। सोच लीजिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको पता ही नहीं और इन्होंने राहुल गांधी का कार्यक्रम ले लिया। अब सारे राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि भाई कौन है विनोद चौधरी जिसने सीधे राहुल गांधी को टेप लिया। नहीं, चर्चा तो आम बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि जो है राहुल जननायक हैं, और जो हमारे समाज की बात करे, जो दबे कुचले अकलियत की बात करे, जो दलित पीड़ित शोषित समाज की बात करे, तो हमारे विचार से मिलता जुलता आदमी है, तो हम तो उन्हीं को पूजा करेंगे, हमारा समाज उन्हीं के साथ चलेगा। अब आज पूरा बिहार का समाज जो है, मेरा ही समाज नहीं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी के समाज है, सब राहुल जी के लिए उत्साहित है। यहाँ 10,000 के भीड़ लोग आ रहे हैं, मैंने इतने बड़ी संख्या में। एक पासी नेता नीतीश कुमार के पास भी है, आपको पता है ना, अशोक चौधरी होंगे कोई, हम नहीं जानते अशोक चौधरी जी कौन है, जानते भी नहीं ना, हम नहीं जानते। होंगे कोई, कुछ दिन तो नीतीश जी भी खत्म हो जाएंगे, अभी तो उनको भी कोई नहीं जानेगा। क्योंकि जगलाल चौधरी को जानने के समय आ गया है, अब इनके विरासत को बचाने के समय आ गया है। अब जैसे देख रहे हैं ना कि वहाँ एक अयोध्या जो है, एक अयोध्या फैजाबाद सीट पर जो है, एक जो है अवधेश पासी जो है भारी पड़ गए। सब अयोध्या काशी काशी खाली हो रहा है, पासी पासी पासी। यहाँ भी बिहार में पासी होगा इस चुनाव में। पासी शब्द एक जगह ही गया, अब क्या राहुल जी के साथ जुड़ गया, पूरा दलित समाज जुड़ गया राहुल जी के साथ। जो राहुल जी जो मैसेज दिए हैं दलित समाज को कि 2 दिन के 3 दिन के अंतराल में आ गए हैं दलित समाज को जगाने के लिए, तो पूरा जुट गया दलित समाज, पासी का पूरा दलित। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो अभी चुनाव कुछ पार्टियों में नहीं है, हम तो सोशल काम करते हैं। पार्टी में है नहीं है, बड़ा खेल कर दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, भनक नहीं लगने दिया, राहुल को बुला लिया। सवाल है ऐसा है कि वो हमारे जननायक को यही सब पसंद है, उनको अपील किया कि हमारे इतना बड़ा अयोध्या, जो वो कांग्रेस के ही थे,
ऐसा नहीं कि अलग थे, वो कांग्रेस के ही थे जगलाल बाबू। और उन्होंने अपना से साथ साथ बेटा को भी कुर्बानी दिया। और ऐसा मुँह से आजकल पुत्र मोह में तो कोई 10-10 बीघा, कोई 500-500 करोड़ रुपया जमा कर रहा है, वो कह रहे कि मेरा बेटा शहीद हुआ, देश के काम आया। उनको भी पुत्र मोह होना चाहिए था। पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है, उनकी सरकार है, उनको बुलाते तो ज्यादा फायदे में रहते। राहुल जी को बुला लिया। मोदी जी को क्यों बुलाएंगे? वो तो हमारा संविधान को खत्म कर रहे हैं। जो मेरा संविधान बचा रहा है, जो मेरी बात कर रहा है, उनको ना बुलाएंगे। आप तो नेता अभी है नहीं, लेकिन नेता जैसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो नेता नहीं, लेकिन समाज के तो काम करते रहते हैं। कल से कांग्रेसी? नहीं सर, अभी कहाँ, कुछ नहीं है। अभी आपके मित्र हैं, भाई हैं, परिवार हैं, सब हैं, अभी ये तो ही है। लेकिन कांग्रेसी बनिएगा तो पर्ची लेने जाने पड़ेगा अखिलेश प्रसाद सिंह के पास। तो जाएंगे, तो काहे नहीं जाएंगे? अगर वैसा होगा तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। भविष्य में कहीं भी जाना पड़ता है, कि ऐसा कुछ थोड़ी होता है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद को भी न्योता देना चाहिए ना, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वो तो है, तो न्योता तो उनको है, सबको है, पूरा न्योता है, पूरा बिहार को है सर न्योता। अलग से स्पेशल न्योता नहीं दिया। स्पेशल सब है, उनसे बात हुई है हमारी। उन्होंने सबसे पहले हम ही को फोन किया है। हो गया जिस दिन प्रोग्राम राहुल जी की फाइनल हुई, फाइनल होने के बाद फोन किया ना। हाँ, कि आपने ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं क्या? हम कि हाँ सर हो कर रहे हैं। तो बोले कि अच्छा हो सकता है कुछ आगे पीछे। हम कि नहीं, अब तो सब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। हम टाइम तो हम जो दिए हैं वो दिए हैं, सारा चीज़ मेरा हॉल बुक है, सारा चीज़ बुक है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आगे पीछे करना चाहते थे अखिलेश जी? बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन हम लोग 5 फरवरी को ही शुरू से मना रहे हैं, जब से है इनका जो है ना वही है। तो बहुत सारी बात हो रही थी कि राहुल जी आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 फरवरी को इलेक्शन है, कैसे आएंगे, पार्लियामेंट चल रहा है। तो हम कहा नहीं आएंगे, हम लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। पहले छोटा छोटा हॉल में करते थे, हम यहाँ कर रहे थे। लेकिन हम लोग के समाज के लिए तो सरप्राइज है ना अखिलेश जी को आना, बहुत बड़ा सरप्राइज। राहुल जी को आना, हाँ, राहुल जी को आना हम लोग के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो सरप्राइज वोट में बदलेगा? बदल गया सर, बदलेगा, बदल गया। देखिए ना कितना जन सैलाब आ रहा है, 10,00,000 से ऊपर आदमी जुट रहा है पटना में। तो आप देख लीजिए, पहचान लीजिए ठीक से चेहरा विनोद चौधरी का। अभी तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन बहुत जल्द एक कांग्रेस पार्टी में नजर आएंगे, कहीं से चुनाव मैदान में वोट मांगते भी दिखाई देंगे। तो ये हैं विनोद चौधरी जी, जो जगलाल बाबू की जयंती मना रहे हैं। मनाते तो हमेशा थे, लेकिन इस बार चर्चा में इसलिए हैं कि राहुल गांधी जी को बुला लिया है। राहुल गांधी अभी 15 दिन पहले बिहार आए थे, और उस समय भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को थी ही नहीं। आखिरी क्षण में पता चला तो किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया, दफ्तर भी ले गए, लालू जी से भी मिलवाया। लेकिन फिर दूसरा कांड हो गया। विनोद चौधरी ने राहुल जी को बुला लिया और अखिलेश जी को पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने विरोध जताया होगा या आग्रह किया होगा। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई और डैमेज कंट्रोल शुरू किया। तो आज पासी जी, जिन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई विनोद चौधरी को राहुल जी से मिलवाने में, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सफाई दी। लेकिन दर्द कहाँ छुपता है, उन्होंने कह भी दिया कि भाई पासी जी ही ला रहे हैं बिहार में राहुल जी को।